तो इस वीडियो में हम YouTube का चैनल बनाना सीखेंगे और उसकी जितनी सेटिंग्स भी हैं सारी की सारी सेटिंग्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, दोनों पर बताऊंगा कि आप YouTube का चैनल कैसे बना सकते हैं और इसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स जो YouTube कोर्स 2021 मैंने शुरू किया हुआ है, तो इसकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि YouTube के लिए आप जीमेल कैसे बनाएं, अपनी जीमेल को कैसे सिक्योर करें। और साथ ही साथ दूसरी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आपके YouTube के चैनल का नाम कैसा होना चाहिए, आपको किन असूलों पर अमल करना चाहिए जिसकी वजह से आपके चैनल के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएं। ऐसा नाम कैसे आप ढूंढ सकते हैं, चंद के असूल है वो मैंने वीडियो में बताया। मैं इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रहमान आज़म और आप देख रहे हैं पंजाब टेक टीवी। तो बगैर टाइम इसके चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं क्रोम को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आपने सर्च में यूट्यूब सर्च कर लेना है। ठीक है, मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे यूट्यूब ओपन हो जाएगा आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जिस जीमेल आईडी पर अपना यूट्यूब का अकाउंट बनाना है उस जीमेल आईडी को यूट्यूब से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा डेस्कटॉप साइट का। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप विंडो मोड में चले जाएंगे। अब कंप्यूटर पर, मोबाइल पर और लैपटॉप पर, तीनों पर एक ही तरीके से यूट्यूब का चैनल बनेगा। सेटिंग होगी कंप्लीट, क्योंकि अब आप विंडो मोड में आ चुके हैं। अगर आप विंडो मोड को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा इन 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन है आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आप ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल इसी मोड में रहना है क्योंकि आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है और सारी सेटिंग वगैरह करनी है। चले आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ मज़ीद आपने क्या करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आपने सिंपल उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने सर्च में यूट्यूब सर्च कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो है यूट्यूब ओपन हो चुका है। ठीक है, आपने ये देख लेना है कि आपने वो वाली आईडी लॉगिन करनी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि आप जीमेल के आईडी जो है वो कैसे बना सकते हैं सिक्योर तरीके से। अपनी आईडी को, अपने चैनल को, यूट्यूब के चैनल को कैसे हैकर से महफूज कर सकते हैं मैंने आपको सारा बताया। और जो आईडी हमने बनाई थी, ठीक है, सिक्योर तरीके से हमने वो लॉगिन कर दिया। ठीक है, मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखें, ये वाले आईडी है, मैंने आपको दिखाया था रहमान आज़म RA123@gmail.com। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये वही वाली आईडी है। ठीक है, मैंने इसको, अब इधर से हमने अकाउंट बनाना है तो हमने क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट अ चैनल। ठीक है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ देखें ये आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन नज़र आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ अपने चैनल का नाम नज़र आएगा कि आप अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं। और यहाँ अपने चैनल पर आपने जो है तस्वीर कौन सी, यानी कि आपका जो लोगो होना चाहिए वो कौन सा अपलोड करना है, आपने वो भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो चले मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि चैनल का नाम चलो हम कोई भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें हमने चैनल का नाम चले रहमान आज़म रहने थे। अगर कुछ भी चेंज करना है हमने इधर से इजीली कर सकते हैं। अभी हम तस्वीर अपलोड नहीं करते यहाँ पर। मैं आपको, अगर फ़र्ज़ कर लें बाज़ लोग तस्वीर अपलोड करना भूल जाते हैं तो मैं आपको इसलिए बाद में बता दूँगा। अगर आप भूल चुके हैं तो फिर आपने तस्वीर कैसे अपलोड करनी है। इसके बाद आपने क्रिएट चैनल का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है चैनल बन चुका है। चैनल बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़रा भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, चैनल बनाते हैं, ये हमारा चैनल बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। लेकिन अभी हमने इसमें चंद एक सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो इस सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज़ चैनल के नाम से। ठीक है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चले मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ लर्न मोर होगा, आपने इस पर कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ से ये जितना भी है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने इसके साइड पर कहीं भी क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है, नीले बॉक्स के साथ, आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है, ये वाला ऑप्शन क्लोज़ का। तो दोस्तों उसके बाद आपको अब यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा लेआउट का, उसके साथ ब्रांडिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, तीसरा आपको ऑप्शन नज़र आएगा बेसिक इन्फोकार्ट। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लेआउट पर मौजूद हैं। ठीक है, आप पहले वाले ऑप्शन पर मौजूद है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप, अगर आप देखेंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा,
ये वाला, और इसके साथ ही आपको एक मज़ीद नीचे ऑप्शन एक और नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने 2 वीडियोज़ अपलोड करनी है। अब कौन कौन सी वीडियो अपलोड करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने करना यह है, वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो वीडियो अपलोड करनी है उसके लिए इस ऐड पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर जो वीडियो अपलोड करनी है उसके लिए इस ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अब कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ पर दोस्तों आपने वो वाली वीडियो अपलोड करनी है जो आपके चैनल पर न्यू आए हैं, जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर वो आपके चैनल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो आपके चैनल पर वीडियो शो की जाती है वो वीडियो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो वो वीडियो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। और जो दूसरा आपको नीचे वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये दरअसल वो ऑप्शन है जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो जैसे ही आपके चैनल को ओपन करते हैं तो उनको जो वीडियो शो होगी वो दूसरे वाली शो होगी जो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आ जाए। हमने इस वक्त वीडियो कोई अपलोड नहीं किया, आपके सामने अभी भी चैनल बनाया, तो आने वाले चैनल में मैं आपको बताऊंगा वीडियो कैसे ऐड करनी है, सारा कुछ बताऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें आपके चैनल पर भी सेम यही कंडीशन होगी, एक शॉर्ट वीडियोज़ का और दूसरा जो है अपलोड्स का, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपकी जो वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियो जो आप बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियो चंद 1 सेकंड की, वो वीडियो जो है वो आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर अपलोड होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला है, जितने भी वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अपलोड होंगी, और वो हमें बता देगा टोटल इतनी वीडियो हमने अपलोड की हैं, ठीक है। और साथ इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐड सेक्शन का, ठीक है। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आपको मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे काफ़ी सारे। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पॉपुलर वीडियोस, तो इससे ये होगा कि आप जितनी भी जो आपकी मशहूर वीडियो हैं जिन पर आपके व्यूज़ ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस के लिए आपका एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। चले मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको बता दूँ। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, नीचे एक प्लेलिस्ट बन गई पॉपुलर वीडियोज़ के नाम से, ठीक है। ये देखें ये एक प्लेलिस्ट बन गई है। तो इनमें जितनी भी मेरी वीडियोस मोस्ट जो होंगी व्यूज़ जिनके पर ज़्यादा आएंगे, जिनको ज़्यादा लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन नज़र आता है ऊपर ब्रांडिंग का, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखें आपको ऑप्शन नज़र आएगा। हमने अच्छा पहले ये देखे, हमने पीछे वाला ये जो सिलेक्ट करना था, हमने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से पब्लिश कर दें, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने, मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया था। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट भी क्लिक करूँगा, आपको बता दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा दोबारा ब्रांडिंग का, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने चैनल का लोगो जो है वो इंटर करना है, ठीक है। अपलोड करने के लिए आपने इस वाले अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो अपना लोगो है आपने वो अपलोड कर देना है। चले मैं आप यहाँ से कोई भी अपलोड कर देता हूँ। ये वैसे मैं लोकल ही अपलोड करने लगा हूँ, ये मैंने बनाए नहीं हुए, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूँ ये मैंने बनाए नहीं है, ये वैसे ही अपलोड करने लगा हूँ। दरअसल आपने कैसे बनाने हैं, चैनल लोगो कैसे बनाना है, चैनल बैनर कैसे बनाना है, मैं आपको सारा कुछ सिखाऊँगा। तो ये वैसे ही मैं इस वक्त अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। तो इधर से मैं ये अपलोड करता हूँ और यहाँ से इसको जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो अब वो बता रहा है कि इतना सिलेक्ट होगा, इसको हम यहाँ से सिंपल जो डन का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल है, ठीक है, लोगो लग चुका है। ये अभी हमने लोगो जो है आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप लोगो कैसे बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन इधर नज़र आएगा बैनर इमेज का, चैनल बैनर भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ बैनर लगाना है। बैनर लगाने के लिए आपको अपलोड इमेज का जो ऑप्शन आता है, आपने सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जो भी अपना बैनर लगाना है, ठीक है, आपने वो वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओपन कर देना है। ये जो आपको ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से ओपन कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी इमेज दिखा दी जाएगी, ठीक है। तो मैं ये बैनर जो है आपको यहाँ पर टोटल 3 पार्ट नज़र आ रहे होंगे। एक ये पूरी इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, और दूसरा जो पार्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और जो अगर आप तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक है तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये सब ऐसी कंडीशन क्यों है, ये जब मैं आपको चैनल बैनर बनाना सिखाऊंगा तो उस वक्त आपको सब कुछ सिखा दूंगा साथ ही। तो अब यहाँ से सिंपल आपने डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चले मैं डन कर देता हूँ यहाँ से इसको। तो डन करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये भी हमारा लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आना है यहाँ आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा वीडियो वाटरमार्क का, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, दरअसल कोई भी वीडियो है जो उसके ऊपर वाटरमार्क था, आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप वीडियो वाटरमार्क लगा देंगे, वीडियो वाटरमार्क लगाने से आपको अगर कोई भी शख्स उस वाटरमार्क पर क्लिक करेगा तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकेगा। लेकिन अगर वो शख्स
कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर यूज़ कर रहा है तो फिर सब्सक्राइब करेगा। अगर वो मोबाइल पर यूज़ कर रहा है और मोबाइल पर वो फुल स्क्रीन करके यूज़ कर रहा है तो फिर वो आपकी इमेज को देखेगा लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो फुल स्क्रीन भी नहीं कर रहा, नॉर्मल जो आम स्मॉल साइज़ होता है स्क्रीन वो करके देख रहा है तो फिर वो आपकी इमेज भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप पर देखना तो वो इजीली आपको सब्सक्राइब कर पाएगा। और यहाँ जो आपको अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपल इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो आप लगाना चाहते हैं, उसको यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, और यहाँ से आपने दोबारा इसको डन कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मज़ीद नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एंड ऑफ वीडियो, दूसरा आ रहा है कस्टम स्टार्ट टाइम, तीसरा आ रहा है एंटायर वीडियो। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? अगर हम पहले की बात करें, हम सिर्फ वीडियो के एंड पर जो है ये अपना लोगो जो है दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे पर करेंगे तो हमें फिर टाइम देना होगा, हमें अपना टाइम देना होगा कि हम इतने टाइम के दौरान अपनी वीडियो जो है वो लगाना चाहते हैं, इस पर लोगो दिखाना चाहते हैं वीडियो पर, फुल टाइम में नहीं। लेकिन अगर हम तीसरे पर करेंगे तो इससे मेरा ये कि हमारी पूरी वीडियो के ऊपर जो है हमारा लोगो शो किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपना इधर जो आपको पब्लिश का ऑप्शन नज़र आता है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है पब्लिश के ऑप्शन पर। ठीक है, तो पब्लिश होने के बाद आपने दोस्तों करना ये है कि आपको जो तीसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है बेसिक इन्फो का, आपने इसमें चले जाना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपने क्या करना है। सबसे पहले मैंने वहाँ पर अपने चैनल का नाम रहमान आज़म ही क्यों रखा था, आप देख रहे हैं मैंने पहले चेंज करने लगा था फिर मैं रुक गया था। तो इसकी वजह यह है कि मैंने, अगर बाज़ दोस्त जो हैं वो अपने चैनल का नाम उनको पहले रख चुके होते हैं, ठीक है, तो बाद में चेंज करना चाहते हैं, उनको नहीं पता चलता कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आके आप इजीली अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपको पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पेंसिल के निशान पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना नाम चेंज करता हूँ, आपको साथ बताता हूँ। तो चले मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ प्रो गेमिंग। दोस्तों चैनल का नाम देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने यहाँ पर अपने चैनल के बारे में लिखना है कि आपका चैनल किस के मुतालिक है, क्या आप चैनल पर बताने वाले हैं, ये सब कुछ आपने इधर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने बारे में लिख देते हैं कि मैंने ये किया है, मैं वो हूँ। अपने बारे में लिखना है तो पहले कम से कम 150 वर्ड छोड़ दें। पहले 150 वर्ड जो है, 1 से लेके 150 वर्ड के बारे में आप अपने चैनल के बारे में लिखना है, अपने बारे में कुछ नहीं लिखना। 150 वर्ड्स के बाद आपने लिखना है जो भी अपने बारे में लिखना है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो भी आपके पहले 100 से 150 वर्ड्स देखता है कि आपका चैनल किसके बारे में है। ठीक है, किसके मुतालिक है वो ये देखता है। तो लोग भी आपके मुतालिक यही सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपका चैनल किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन देख के। तो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके। तो डिस्क्रिप्शन मैं इधर से कर लेता हूँ सारा कॉपी। तो कॉपी करने के बाद इसको सिंपल मैं अब कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपल यहाँ पर अब पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट कर दिया। इस चैनल के बारे में लिखा, मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं यहाँ पर लिखा। ठीक है, मैंने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग इसको लिखा भी नहीं है। तो अब यहाँ से नीचे आ जाएं आप। सिंपल आप देखें यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आता है ऐड लिंक का। ठीक है, अब ये क्या है, दरअसल ये ऐड लिंक का जो ऑप्शन है, ये दरअसल आपने अगर कोई आपकी वेबसाइट मौजूद है, आपने कोई पेज बनाया हुआ है फेसबुक का, ट्विटर का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, कोई भी, अगर आप वो यहाँ पर आपने देखा होगा बाज़ लोग उनके डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको बैनर पर भी लिखा हुआ नज़र आता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे पेज हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की आईडी है, उन्होंने लोगों ने दी होती है। तो यहाँ से ही वो करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे पहले आपने फ़र्ज़ करें अगर फेसबुक के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले इंटर करेंगे फेसबुक। ठीक है, फेसबुक लिखने के बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन नज़र आता है ये वाला, ठीक है, दूसरा बॉक्स, आपने इसके अंदर फेसबुक का लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है, लिंक। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, ये आपके यूट्यूब चैनल जो है इसका लिंक है, ये आपके YouTube चैनल का लिंक है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बैक आ जाएं तो आप थोड़ा सा आप नीचे देखें तो अब यहाँ पर अब आप क्या कह रहा है, अब यहाँ पर वो आपको ये बात कही जा रही है कि आप अपने चैनल पर कितना लिंक देना चाहते हैं। ठीक है, आप 5, 4, 3, 2, 1 या कोई भी नहीं, यानी कि आप कितने अपने लिंक देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मतलब आप फेसबुक का देना चाहते हैं, ट्विटर का देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का, अगर आप इन तीनों चीज़ों का लिंक देना चाहते हैं तो आपसे इधर से सिलेक्ट करके 3 कर लें, और अगर ज़्यादा का देना चाहते हैं तो आप 5 कर लें, और आप 5 से ज़्यादा का नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल का। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना कोई ना कोई जीमेल देना है, और ये बात याद रखिए जिस पर आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाया वो वाला जीमेल आपने यहाँ पर भूल कर भी नहीं देना। यहाँ आपने कोई और जीमेल देना है जिस पर लोग आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो इस जीमेल के थ्रू लोग आपसे रब्ता ईजिली कर पाएँ।
तो जब दोस्तों आप ये सब कुछ कर दें तो यहाँ जो आपको पब्लिश का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका चैनल अब कैसा नज़र आता है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा व्यू चैनल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको अपना चैनल दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप चैनल बहुत ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा चैनल बैनर था जो हमने लगाया था। ठीक है, चैनल बैनर ये होता है और साथ साथ जो चैनल का लोगो लगाया था वो ये वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा हमने लगाया है। मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ से हमने ब्रांडिंग में आए, ब्रांडिंग में जो लोगो लगाया था वो ये वाला है। ठीक है, पहला जो था ये लोगो था और इसके नीचे जब हम देखते हैं तो इसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन आता है ये चैनल बैनर का ऑप्शन है। ठीक है, हमने ये दोनों लगाए हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि चैनल की जो लुक है वो बहुत प्यारा नज़र आना शुरू हो गया है चैनल। तो अब वैसे ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, ये चैनल मैं अभी डिलीट कर दूँगा। आपको सारी सेटिंग वगैरह इस पर सिखाने के बाद ये मैं चैनल डिलीट कर, क्योंकि ये मैं चैनल नहीं यूज़ कर रहा और ना ही ये मैं बनाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी और चैनल को दे पाऊँ, तो इसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब इसके बाद जब आपकी ये सारी सेटिंग्स हो जाएंगी तो दोस्तों फिर आपने करना ये है, अब एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा यहाँ पर सेटिंग का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चले मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन आएगा सबसे पहले। ठीक है, आपको यहाँ पर जनरल लिखा हुआ नज़र आएगा और इसके सामने आपको करेंसी US डॉलर लिखी हुई नज़र आएगी। आपने क्या करना है, आपने इसको अगर US डॉलर में लेना चाहते हैं आप वही रहने दें। इससे मुराद ये है कि आपके चैनल पर जो आपको अर्निंग होगी वो डॉलर्स में होगी, US डॉलर्स में होगी। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको US डॉलर में ही रहने देता हूँ। तो इसके बाद आपको ये इधर दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा चैनल का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको मज़ीद 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक है बेसिक इन्फो का, दूसरा है एडवांस सेटिंग का, तीसरा है फीचर एलिजिबिलिटी का। ठीक है, अब हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो, ये क्या चीज़ है। आपने सबसे पहले बेसिक इन्फो के अंदर यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कंट्री में आप रहते हैं। मैं पाकिस्तान में तो लिहाजा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने जो दूसरा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड से क्या मुराद है, मुराद ये है कि आपके चैनल को कोई भी शख्स किस नाम से सर्च कर सकता है। जैसे अब मैंने अपने चैनल का नाम रखा है प्रो गेमिंग। ठीक है, इसी चैनल को लोग जो है गेमिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, इसी चैनल को लोग पाकिस्तानी गेमर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यानी आपको जो जो लगता है कि लोग आपके चैनल को सर्च कर सकते हैं आप वो सारा लिखें। फ़र्ज़ करें मैं इधर प्रो गेमिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम है। उसके बाद मैंने इधर कोमा डालना है, कोमा डालना है तो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, आप देखें। उसके बाद फिर अगला जो है मैं अब लिखता हूँ गेमिंग, अकेला लिख देता हूँ। ठीक है, गेमिंग लिखने के बाद मैं कोमा डालता हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी गेमर लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यानी कि हर एक चीज़ के बाद मैंने कोमा डालना है। तो हर एक चीज़ के बाद मैं कोमा इजीली डालता जाऊंगा। इस तरह आपके चैनल को जो जो शख्स आपको लगता है कि इस नाम से सर्च कर सकता है, सिंपल आपने वो सारे नाम इधर आपने इंटर कर देने हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद अगर आप हम इसमें पहले में सिर्फ बेसिक इन्फो में इतनी इन्फॉर्मेशन है, जबकि दूसरी जो है अब एडवांस सेटिंग में हम इसमें चले जाते हैं। तो जैसे ही आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 3, ये वाले ऑप्शन। अब इन तीनों ऑप्शन का मतलब क्या आप ये समझ लें। ठीक है, अब इनका अगर मैं मुख्तसर मतलब बताऊं तो ये है कि आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। इन तीनों ऑप्शन का मुख्तसर मतलब यही है। ठीक है, अगर पहला है आपके जो वीडियोज़ आप अपलोड कर रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं, ठीक है, तो फिर आपने ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपकी जो कोई भी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो आपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके कुछ वीडियोज़ तो बच्चों के लिए और कुछ वीडियोज़ बच्चों के लिए नहीं है तो आपने तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, अगर आप बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं तो उस पर आपकी अर्निंग जो है, आपको जो पैसे मिलते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं बानिस्बत बड़ों के। ठीक है, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, इस पर थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि आपकी जो वीडियोज़ है वो बच्चों के लिए नहीं है। और अगर आपकी कुछ वीडियोज़ बच्चों के लिए और कुछ नहीं है तो आप सिंपल तीसरे पर क्लिक कर दें। तीसरे पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएँ, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला आप देखें। तो आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को, ये अनचेक होगा, आपने सिंपल इस ऑप्शन को चेक कर देना है। ठीक है, क्लिक करके इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपका नीचे एक और ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके दूसरे जो व्यूवर्स हैं वो देख सके या नहीं। अगर आपका एक न्यू चैनल है या आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको अनचेक कर दें। उससे ये होगा कि आपके सब्सक्राइबर कोई भी शख्स नहीं देख पाएगा, क्योंकि अगर आपके सब्सक्राइबर कम है तो बाज़ लोग आपके सब्सक्राइबर देख के, यार सब्सक्राइबर कम है, छोटा चैनल है तो जाहिर सी बात है इसने वीडियो अच्छी नहीं अपलोड की होंगी, वो ये नहीं देखता यार ये चैनल न्यू है। न्यू चैनल, जब कोई भी चैनल न्यू होता है तो 0 सब्सक्राइबर से ही शुरू होता है। ठीक है,
तो इसलिए वो ये चीज़ें नहीं देखते, वो देखते हैं भाई सब्सक्राइबर कम है तो वो उसको उधर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर, डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। ठीक है, ये डिसेबल अगर यहाँ चेक होगा तो आपने अनचेक कर देना है, अगर अनचेक है तो आपने इसको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे भी ये आपको मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे। इस पर एक वीडियो ज़्यादा और लंबी हो जाएगी, ये वैसे ही पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी सेटिंग हमने करनी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर इन दोनों पर बहस करना शुरू करें तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस पर मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। तो आपने इधर से इसको सिंपल नीचे जो आपको एक और ऑप्शन नज़र आया फीचर एलिजिबिलिटी का, तीसरा जो है हमने पहले दो को है डिस्कस कर चुके हैं, फीचर एलिजिबिलिटी का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखें आपका ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा। जैसी मैंने सेटिंग बताई, अगर आप वो सारी सेटिंग करते रहते हैं तो ये ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है आपको ये एलिजिबल मिलेगा, यानी कि अभी तक ये डिसेबल है, अभी तक इनेबल नहीं हुआ। ठीक है, इसको आपने एलिजिबल करना है, अभी तक आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो इससे क्या होता है, पहले ऑप्शन का मतलब दरअसल ये है कि आप अपने चैनल अगर ये भी एलिजिबल हो, इनेबल ना हो, एलिजिबल हो, तो फिर इससे होगा कि आप अपने चैनल पर ना कोई वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही आप अपने जो कोई प्लेलिस्ट वगैरह वो भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये इनेबल है पहला ऑप्शन तो आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी। और दूसरा ऑप्शन जो है अगर ये अभी तक इनेबल नहीं है तो इसका क्या नुकसान होगा, इससे हम 15 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते अगर जब तक ये इनेबल नहीं है, जब तक ये एलिजिबल लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप कस्टम थंबनेल यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी थंबनेल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये अभी तक एलिजिबल है, तो हम इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन नजर आएगा वेरीफाई फ़ोन नंबर का। ठीक है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चले मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले नंबर पे आपको यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने इसको टेक्स्ट या फिर कॉल का सिलेक्ट कर लेना है कि आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड कॉल के ज़रिए आए, आपको कॉल आएगी उसके ज़रिए दूसरा नंबर वाला, और पहला नंबर वाला जो है इसमें यह है कि मैसेज के जरिए वेरिफिकेशन कोड आपका है। ठीक है, और यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। ठीक है, चले मैं अपना फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा गेट कोड का, आपने सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मुझे जो है वो मैसेज आ चुका है, मैं इधर वो है 061595। ठीक है, मुझे ये आया था नोटिफिकेशन, ये मेरा कोड है, तो मैंने कोड इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद ये आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको यहाँ से सिंपल क्रॉस कर देना है। आप देखें अब ये जो मेरा है फ़ोन नंबर ये भी इनेबल हो चुका है। अब यानी कि मैं कस्टम थंबनेल जो है वो भी इजीली लगा सकता हूँ और साथ ही साथ 15 मिनट से जो ज़्यादा वीडियो है मैं वो भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस हमारी ये वाली सेटिंग भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगा अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो का जो नाम है आपने हर एक में अपना नाम तो लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के अंदर एक नाम फ़र्ज़ करें आपके चैनल का नाम ही प्रो गेमिंग, जैसे मेरे चैनल का मैं जो नाम रखा है प्रो गेमिंग, ठीक है, ये जो नाम है अब मेरी हर वीडियो में यूज़ हो तो वो नाम मैंने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नाम मेरी हर वीडियो में यूज़ हो, और साथ साथ नीचे जो टाइटल है और साथ साथ नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आपने इस डिस्क्रिप्शन में वो डिस्क्रिप्शन लिखना है जो आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन है। यानी कि डिस्क्रिप्शन आपने हर वीडियो में तो लिखना ही लिखना है, वो लाजमी बात है कि आप लिखें, लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपकी हर वीडियो के अंदर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें मेरे चैनल का नाम है प्रो गेमिंग, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ प्रो गेमिंग ही लिख देता हूँ। ठीक है, और साथ नीचे लिख देता हूँ हैशटैग के साथ लिख देता हूँ हैश प्रो गेमिंग, और साथ है यानी कि आप जो भी इधर लिखना चाहें कि आपकी हर वीडियो के अंदर ये अब ये जो लफ्ज़ है मुझे बार बार अपनी वीडियो में अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, एक ही मरतबा अपलोड कर दिए ये खुद ब खुद मेरी हर वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे, आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा विजिबिलिटी का। ठीक है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन होगा पब्लिक का, दूसरा ऑप्शन होगा जो प्राइवेट का, और तीसरा जो ऑप्शन है वो होगा अनलिस्टेड का। ठीक है, इन तीनों का मतलब समझ लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जैसे ही आप अपलोड करें, अपलोड कंप्लीट होते साथ ही वो सब लोगों को नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपने इसको पब्लिक पे कर लेना है कि पब्लिक जो है यानी कि फौरी सारे लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो को। लेकिन अगर प्राइवेट पर करते हैं तो वो वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद उसको सारे लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसको सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिनको आप सिलेक्ट करेंगे ये लोग देख लें। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें अनलिस्टेड की,
तो ये अनलिस्टेड से मुराद ये है कि आपकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो लोग देख पाएंगे जिनके पास आपकी वीडियो का लिंक होगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको अनलिस्टेड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग अपनी पहले वो ना ही अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ना ही टाइटल लिखते हैं, ना ही टैग्स लगाते हैं और डायरेक्ट वो पब्लिक कर देते हैं। तो पब्लिक डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको पता है कि शुरू वाले थोड़े देर बाद आपका जो है एड्स आना शुरू होते हैं। अगर आपने फौरी वीडियो अपलोड कर दिया तो फिर अपलोड होने के बाद फौरी आपके जो है एड्स नहीं आते वीडियो पर, थोड़ी देर बाद एड्स आना शुरू होते हैं। तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा इसको अनलिस्टेड रहने दें। अनलिस्टेड रहने के बाद तकरीबन आप आधे घंटे बाद अपनी वीडियो को किया करें प्राइवेट, ताकि जैसे ही आप प्राइवेट करें तो आपके एड्स आना शुरू हो जाएँ। और यहाँ आपने वो वाले टैग्स ऐड करने हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो के अंदर टैग्स आ जाए। यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, टैग्स आपकी हर वीडियो के अंदर आ जाए। टैग्स क्या होते हैं, उसके अलावा ऊपर जो है मैंने बताया डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इस पर एक मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा बताऊंगा कि आप ये कैसे लिख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो से ज़्यादा सर्च में आ जाएं। तो मैं सारी इस पर एक मज़ीद डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ आपने सिंपल अपने टैग लिख देना, वो वाला टैग जो कि आपके हर वीडियो के अंदर लग जाएँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारा बेसिक इन्फो का जो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए मैं एडवांस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। अब पहले ऑप्शन का मतलब क्या है मैं आपको वो सिखाता हूँ। आप देखेंगे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और दूसरा आ रहा है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन, ठीक है। आप इन पर क्लिक करें तो क्या होता है। अगर पहले की बात करें तो पहले का मतलब ये है कि आपकी जो वीडियोज़ आप अपलोड करते हैं वो कोई भी शख्स नहीं यूज़ कर सकता। आप उसको किसी भी शख्स को अलाउ नहीं करते कि आपकी वीडियो यूज़ कर ले। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो इससे मुराद ये है कि आपकी वीडियोज़ को कोई भी शख्स यूज़ कर सकता है, इजीली कर दे आपकी वीडियो को, इजीली वो यूज़ कर सकता है अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। दूसरे का मतलब ये है। तो इधर से मैं इसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दे देता हूँ ताकि मेरी वीडियोज़ को कोई यूज़ ना कर पाए, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कैटेगरी का। आप बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से अपनी कैटेगरी जो है वो आपने इधर से चूज़ करनी है। अब मेरा चैनल जो है वो मेरा चैनल है गेमिंग का। मैं इधर देखता हूँ, ये देखें ये मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है गेमिंग का, ठीक है। अगर आपका गेमिंग का है आप गेमिंग कर ले। अगर आपका ट्रैवल एंड इवेंट्स का है, अगर आपका स्पोर्ट्स का है, अगर आपने कोई जानवर वगैरह रखे हुए, अगर आप कोई म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह करते हैं, अगर आपका गाड़ियों वगैरह का है, ठीक है। अगर आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, इंटरटेनमेंट का बनाते हैं, आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा गेमिंग का, मैं सिंपल इधर गेमिंग से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आएगा वीडियो लैंग्वेज। तो मेरी वीडियो लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके उर्दू पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ आप नीचे आएंगे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ भी लिखा हुआ है यानी कि ABC के लिहाज से, तो यहाँ पर उर्दू का ऑप्शन नज़र आया, मैं यहाँ उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कैप्शन जो है, अगर आप कैप्शन लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कैप्शन लगा लें। अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी। अगर कैप्शन लगाना चाहते हैं तो आप इजीली कैप्शन लगा लें और यहाँ से आप इसको दूसरे वाला सेलेक्ट कर लें, दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविज़न इन द US, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से आप जो आपको तीसरा ऑप्शन नज़र आता है ये वाला, आपने इसमें क्या करना है, आपकी जो टाइटल है, आपका डिस्क्रिप्शन है, वो कौन सी ज़ुबान में आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लें क्योंकि जो मेरा टाइटल होता है वो इंग्लिश में ही होता है, लिहाजा मैं इसको यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखें इंग्लिश भी काफ़ी सारी आ रही है। इंग्लिश है, इंग्लिश कनाडा है, इंडिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड स्टेट वाली जो है वो इंग्लिश से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ आपने ये बात याद रखनी है, आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज मतलब आप जो बोल रहे हैं वो कौन सी है, और आपने अपने चैनल का नाम है, जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन वो किस लैंग्वेज में दिया है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ मैं इंग्लिश सेलेक्ट किया, यहाँ उर्दू सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप अगर इंडिया से तो आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऊपर वाले हिंदी में बोल रहे हैं तो यहाँ अगर आप हिंदी में लिखना है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे अगर आपको ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको जो दूसरे नंबर वाला है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और आप नीचे आप देखें यहाँ अगर इसको ये अनचेक है, ये ऑलरेडी चेक होगा, लेकिन अगर फिर भी अनचेक है तो आपने इसको चेक कर देना है। तो इससे मुराद क्या होता है, मतलब आपके किसी भी वीडियो पर कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए, ये लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर देंगे तो लोग देख लेंगे। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसको यहाँ से चेक कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर वाले ये तीनों भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें परमिशन वाला जो ऑप्शन हम इसमें आ जाते हैं, हम ये देखते हैं ये परमिशन क्या होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर दरअसल परमिशन वाले जो फ़ोल्डर है इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर दरअसल ये बात की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी शख्स को जिसका चैनल मौजूद है आप उसको इनवाइट करें कि वो आपके चैनल पर आके एज आ मैनेजर ठीक है काम करे, आपने सिंपल उसका जो है यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस जो है आपने वो इधर पेस्ट कर देना है और उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप उसको एडमिन बनाना चाहते हैं सॉरी मैनेजर बनाना चाहते हैं आपने मैनेजर पर कर देना। अगर एडिटर बनाना चाहते हैं एडिटर कर दें, एडिटर लिमिटेड यानी कि तमाम कंप्लीटली एडिटर नहीं होगा, चंदे के लिए होगा। तो यानी कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको क्या चीज़ देना चाहते हैं कि वो आपके चैनल पर किस हद तक एज आ ऑनर काम कर सके। ठीक है, आप ऑनर कंप्लीटली तो खुद ही होंगे लेकिन उसको भी कुछ हद तक परमिशन दे देंगे कि ये काम इधर से कर सकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ से कम्युनिटी वाले में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आपको मैं जो कुछ समझाया वो इजीली समझ लग गया होगा। तो इसके बाद आप कम्युनिटी में आ जाएँ। कम्युनिटी में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई भी शख्स जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं को एज अ मॉडरेटर आपके चैनल पर काम करे, यानी कि वो आपके चैनल पर आके जो कमेंट्स वगैरह हैं उनको मैनेज करे। ठीक है, आपके कमेंट्स ज़्यादा हो जाए तो उनको मैनेज करे कि ये कमेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा जो है आपके चैनल को वो मैनेज कर सके वीडियोस के बारे में। ठीक है, वीडियो को मैनेज कर सके, जो भी अगर आपने वीडियो अनलिस्टेड की है प्राइवेट की है वो शख्स वो भी देख सके। यानी कम्प्लीटली अगर आप चाहते हैं किसी शख्स को कि वो मेरा चैनल को मैनेज कर पाए तो आपने सिंपल उसका यहाँ जो है आपने लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, चैनल का जो URL है उसका चैनल का URL आपने वो यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपने यहाँ क्या करना है, जो आपने यहाँ पर आपने उन चैनल्स के लिंक पेस्ट करने हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि यार ये शख्स मेरे जो कमेंट है वो अच्छे कमेंट करता है। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने दूसरे जितने भी हैं सबको मैंने किया हुआ है कि अगर कोई भी मेरा शख्स कमेंट करेगा मेरी वीडियो पर तो वो जो है वो उस वक्त तक कमेंट में रहेंगे रिव्यू के लिए जब तक मैं उनको अलाउ नहीं कर दूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई चैनल है जो कि आपके वीडियोज़ पर बिल्कुल सही कमेंट करते हैं, कभी वो ख़राब नहीं करते, तो आपने उन चैनल्स के कमेंट यहाँ लिंक तो आपने उन चैनल्स के लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देने। उससे ये होगा कि अंडर रिव्यू जो है उन चैनल्स के कमेंट नहीं रहेंगे। जैसे वो पेस्ट करेंगे कमेंट, कोई ना कोई कमेंट करेंगे तो वो कमेंट इजीली हर कोई शख्स इजीली देख पाएगा। तो इसके नीचे क्या है, यहाँ है हिडन यूज़र्स। अगर कोई शख्स आपके जो आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस कोई स्पेशल शख्स ना देख पाए तो उस चैनल का लिंक, जिस चैनल पर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो वो शख्स ना देख पाए, उस चैनल का लिंक आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अब वो वाली वीडियोस आपका वो शख्स नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे अब अगर आप आएँ तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐड ब्लॉक्ड वर्ड्स का। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स के अंदर ये वाले वर्ड्स यूज़, कोई शख्स अगर वर्ड लिखे वो वाला कमेंट आपके जो है कमेंट ना शो, यानी कि उस शख्स के पास शो होगा जो लिखेगा, लेकिन उसके अलावा किसी और शख्स के पास वो वाला कमेंट शो नहीं होगा। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुत्ता लिख देता हूँ। ठीक है, कुत्ता लिखने के बाद मैं इधर कोमा डाल देता हूँ। ठीक है, अब कुत्ते वाला जो कमेंट है वो वाला कमेंट कोई भी शख्स अगर लिखता है तो वो कमेंट जो वो शख्स खुद पढ़ पाएगा, कमेंट मैंने किया, उसके अलावा कोई भी शख्स उस कमेंट को नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप जो कमेंट आपको लगता है कि लोग कर सकते हैं वो सारे कमेंट आप इजीली यहाँ लिख दें। तो इसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन आएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे ब्लॉक लिंक्स का। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आप इसको चेक कर देंगे तो अगर कोई भी शख्स आपके कमेंट में अपना कोई URL वगैरह पेस्ट करेगा, ठीक है, हैशटैग लगाकर कोई चीज़ पेस्ट करेगा तो वो जो है आपके अंडर रिव्यू लटका रहेगा, यानी कि कोई भी शख्स उस मैसेज को नहीं देख पाएगा, उस कमेंट को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट में आ जाएँ। इधर आप देखें हमने इसको कंप्लीट कर लिया फ़िल्टर वाले को, ऑटोमेटेड फ़िल्टर को। इसके बाद डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है आप इसमें आ जाएँ। तो इसमें आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक ये मिलता है कमेंट्स ऑन यूर न्यू वीडियोस, कमेंट्स ऑन यूर डिस्कशन टैब। ठीक है, और नीचे जो तीसरा है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट चैट मैसेज फॉर रिव्यू। आपने क्या करना है, पहले वाले को क्लिक करके दूसरा जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इधर दोबारा आपने दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्या मुराद है, आप जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे अगर आप उसको पहले वाले जो है इस पर क्लिक कर देंगे, उस वीडियो पर कोई भी शख्स कमेंट करेगा तो वो सब लोग इजीली देख पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे पर करेंगे तो फिर जैसा कि मैंने पीछे लिखा था लफ्ज़ कुत्ता, ठीक है, ऐसे कोई गलत लफ्ज़ होंगे तो वो जो है वो मैसेज शो नहीं होंगे, वो अंडर रिव्यू लटके रहेंगे जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप उनको अलाउ कर देंगे तो वो शो हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो शो नहीं होंगे।
और इससे नीचे अगर आप देखें तो इससे नीचे है होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू। इससे मुराद ये है कि अगर कोई भी शख्स आपके किसी भी वीडियो पर कमेंट करता है तो वो वीडियो पर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे अंडर व्यू लटके रहेंगे जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे सब के सब कमेंट्स। और इससे नीचे अगर आप देखेंगे डिसेबल कमेंट्स, इससे मुराद ये है कि आपकी जो वीडियो पर है कोई भी शख्स कमेंट नहीं कर पाएगा आपके जितने भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अगर अलाउ ऑल कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब क्या मुराद है, यहाँ पर भी सिंपल यही चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम लोग कमेंट करें तो अलाउ ऊपर वाला कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जो गलत लफ्ज़ है वो ना यूज़ करें तो दूसरा वाला कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी कमेंट हैं वो आप अगर अलाउ करें तो हो, उसके अलावा ना हो, यानी कि अगर कोई शख्स कमेंट करता है तो वो पहले आप अलाउ करेंगे कमेंट कि ये पब्लिक के सामने शो हो जाए तो फिर ही शो होगा, उसके बाद नहीं होगा। और चौथे पर है डिसेबल, यानी कि कोई भी आपका कमेंट जो है वो ना कर पाए आपके चैनल पर, ठीक है, आपकी वीडियो पर। और जब नीचे है इसको आपने लाजमी चेक कर देना है। इससे मुराद ये है कि अगर आप कोई भी शख्स गलत वर्ड यूज़ करता है तो वो जो है अंडर व्यू लटका रहेगा आपके चैनल पर, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर तक आपको बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। अब लास्ट रह गया एग्रीमेंट वाला, ये ख़ास नहीं है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बिल्कुल सही तरह समझ आ गए होंगे। इन सब को करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे चैनल की जो दोस्तों कंप्लीट सेटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसके मुतालिक तमाम कोर्स सीखने के लिए। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, आपको हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन लिखा होगा सब्सक्राइब के नाम से, आपने सिंपल उसको प्रेस कर देना है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।